असॉल्ट राइफल यानी वो राइफल जो आमतौर पर क्लोज बैटल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। असॉल्ट राइफल एक स्टैंडर्ड वेपन है, या फिर आप इसे और आसान शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेपन है जो किसी भी जवान को भर्ती होने के साथ ही दिया जाता है, ताकि वो जंग के मैदान में इससे तैयारियां भी कर सके, अपनी ट्रेनिंग के दौरान जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। और एक स्टैंडर्ड वेपन है, यानी इसको ये दिया ही जाता है हर जवान को। असॉल्ट राइफल वैसे इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो पहली बार असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। उस समय जर्मनी ऐसी कंट्री थी जिसने STG-44 नाम की एक असॉल्ट राइफल बनाई थी, जिसकी रेंज करीबन 400 मीटर की लगभग थी, और उसका चलन बहुत तेजी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा गया। लेकिन वक्त बदला, वक्त के बदलते के साथ टेक्नोलॉजीज बदली, जर्मनी की असॉल्ट राइफल पीछे हट गई और फिर रशिया की आ गई। वैसे कहा यह भी जाता है कि असॉल्ट राइफल को जो नाम दिया गया वो अडोल्फ हिटलर के नाम से ही दिया गया था, वो उनके नाम से ही जानी भी गई असॉल्ट राइफल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें आई रशिया की AK-47, जिसने इसके इस्तेमाल को, इसके रूपरेखा को, या आप इसकी कह सकते हैं कि इसके अडॉप्टेशन को, यानी इसको इस्तेमाल करने को, इसके 360 चेंजेस ला दिए। दुनिया भर की कंट्रीज ने, दुनिया भर के देशों ने AK-47 का इस्तेमाल किया। भारत, पाकिस्तान जैसी कई देश जो हैं वो आज भी AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, इनके स्टैंडर्ड वेपन्स हैं। लेकिन जब आप असॉल्ट राइफल की बात करते हैं तो बदलते वक्त के साथ इसके इस्तेमाल को और ज़्यादा बदलाव भी किया गया। यानी राइफल्स हल्की हो, ऑल वेदर हो, यानी ऑल वेदर यानी किसी भी टेरेन के अंदर इस्तेमाल हो सकती हो, चाहे वो -50 डिग्री हो, चाहे वो या वो 50 डिग्री गर्मी में हो। इसी तरीके से कई कंट्रीज़ ने अपनी अपनी असॉल्ट राइफल बनाई, चाहे वो अमेरिका हो 6 सॉसर राइफल, या दूसरी इजराइल ने भी अपनी बनाई। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि भारत के पर्सपेक्टिव में जब हम असॉल्ट राइफल की बात करते हैं, तब भारत ने बहुत लंबे समय तक इंसास को इस्तेमाल किया। इंडियन स्टैंडर्ड वेपन है, इसको भारत में बनाया गया। आर्मी अभी भी 10 लाख से ज़्यादा इंसास राइफल्स भारत के पास है जो खुद की हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास भी इंसास है, लेकिन AK-47 के साथ इसको बदला भी गया। माना यह भी जाता है कि असॉल्ट राइफल और ज़्यादा हल्की हो, और ज़्यादा एक्यूरेट हो, और उसको मॉडर्नाइज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अब भारत AK-203 जो रशिया के साथ भारत लेने वाला है, रशिया से लेने वाला है या दूसरी कंट्री से लेने वाला है, कई और राइफल्स हैं असॉल्ट राइफल जिनका इस्तेमाल अब बहुत तेज़ी से कर रहा है। असॉल्ट राइफल का आप महत्वपूर्णता या फिर उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लीजिए कि ना सिर्फ क्लोज बैटल के अंदर, बल्कि यानी यहाँ पे आर्मियाँ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, काउंटर इंसर्जेंसीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर आतंकियों के पास भी AK-47 20 आप मान के चलिए 20 साल से मौजूद हैं यहाँ, और अब वो उसका इस्तेमाल स्नाइपर राइफल्स के लिए भी करते हैं, अब उनका कई और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वजह है कि असॉल्ट राइफल्स को बदलाव या उनकी ज़रूरत या उसकी महत्वता बहुत लंबे समय की है। यही वजह है कि इसको एक स्टैंडर्ड वेपन माना जाता है जो किसी भी जवान को दिया जाना ज़रूरी होता है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, हम आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ नई शौर्य गाथाओं के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।